अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लेज़र का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम कुछ इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, यानी कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। आज उसका फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ लेज़र के बारे में कि लेज़र होती क्या है। बेसिकली लेज़र एक लाइट की तरह ही है जिससे हम कॉमन लाइट्स की बात करते हैं, लाइक ऑर्डिनरी लाइट्स हैं, लैंप्स की लाइट्स हैं या फिर बल्ब्स की या सोलर लाइट। लेकिन लेज़र इनसे कुछ डिफरेंट होती है। ये जस्ट नेम कह सकते हैं कि ये एक लाइट की तरह होती है, लेकिन ये उन लाइट से डिफरेंट होती है अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से, अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से। हम लेज़र के बारे में कह सकते हैं कि लेज़र जो है वो एब्रीविएशन है ऑफ द लाइट एमिशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी लाइट को एब्जॉर्ब करके स्टिमुलेटेड एमिशन का फंक्शन परफॉर्म करे उसको लेज़र कहा जाता है। लेज़र के दौरान जो लाइट इमिट होती है वो मोनोक्रोमेटिक होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, ब्राइटनेस उसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है, विजिबल होती है, उसकी इंटेंसिटी हाई होती है और कोहेरेंट होती है। मोनोक्रोमेटिक से क्या मुराद है? वो लेज़र लाइट जो इमिट करे एक सिंगल फ्रीक्वेंसी या सिंगल वेवलेंथ की लाइट, यानी इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो सिंगल होनी चाहिए, वेवलेंथ जो है वो सिंगल होनी चाहिए, यानी एक से ज़्यादा वेवलेंथ ना हो, उनके दरमियान फेज़ डिफरेंस जो हो वो सेम रहे। यानी अगर हम कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि हम फेज़ डिफरेंस होना नहीं चाहिए, लेज़र में फेज़ डिफरेंस होता है लेकिन वो कांस्टेंट रहता है। यानी अगर हम 90 डिग्री की बात कर रहे हैं तो वो 90 डिग्री ही रहना चाहिए। ये नहीं है कि एक वेव का जो है फेज़ डिफरेंस 90 डिग्री आ रहा है तो आगे जाके वो 180 हो गया या 120 हो गया, तो उसको हम लेज़र कंसीडर नहीं करते। उसके बाद हम डायरेक्शनैलिटी की बात करें तो लेज़र जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती। जबकि पार्टिकुलर या ऑर्डिनरी लाइट की बात करें, लैंप की या सोलर सिस्टम की, तो वहाँ से निकलने वाली जो रेज़ होती हैं वो यूनिडायरेक्शनल नहीं होती, उनकी डायरेक्शन जो है वो रैंडमली मूवमेंट होती है उनकी। उसके बाद अगर हम बात करें डायरेक्शन के बाद इंटेंसिटी की, तो लेज़र बीम जो होती है वो स्मॉल से स्मॉल एरिया पर भी फोकस्ड कर सकती है। यानी अगर कोई छोटा सा एरिया है जहाँ पर लाइट की मदद से हम नहीं देख सकते, लेकिन लेज़र जो है वो वहाँ पर फोकस कर सकती है। यानी एक इसकी एग्जांपल दी गई है कि 1 वोल्ट लेज़र जो है वो 1000 टाइम्स मोर इंटेंस होती है दैन 100 वाट ऑफ ऑर्डिनरी लैम्प। यानी कोई अगर ऑर्डिनरी लैम्प की लाइट जो है अगर वो 100 वाट की लाइट इमिट कर रही है तो उसकी लाइट से 1000 टाइम्स ज़्यादा वोल्ट की लाइट जो होगी वो लेज़र की होगी। उसके बाद कोहेरेंस की बात करें तो इसमें जो कोहेरेंस यानी यूनिटी पाई जाती है, यानी ये जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ जॉइंट होती हैं, ये हाईली कोहेरेंट होती है। इनमें फेज़ डिफरेंस जो होता है फोटॉन्स या लेज़र बीम के दरमियान जो फेज़ डिफरेंस होता है वो अगर वो 90 डिग्री का है तो वो 90 डिग्री का ही रहेगा, अगर वो 180 डिग्री का है तो वो 180 डिग्री का ही रहेगा। ये फेज़ डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता लेज़र में, यानी अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहना चाहिए, तो उसको ही हम लेज़र कहते हैं। इसके बाद अगर हम इसकी यूजेस की बात करें तो लेज़र जो है वो कटिंग के लिए यूज़ की जाती है, वेल्डिंग के लिए, आई सर्जरी के लिए या किडनी स्टोन ट्रीटमेंट के लिए भी लेज़र का यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने लेज़र का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ा कि लेज़र जो है वो किस तरह दूसरी लाइट से, ऑर्डिनरी लैंप से या फिर सोलर सिस्टम से किस तरह डिफरेंट होती है। और लेज़र ही वो फंक्शन है जो डिफरेंट टाइप के स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती है, जैसा कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कैसे होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस कैसे होता है, या फिर स्पॉन्टेनियस एमिशन का फंक्शन कैसे होता है। और इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो है एटम्स जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद एक सिंगल डायरेक्शन में कोहेरेंट वे में मोनोक्रोमेटिक और हाईली इंटेंस के साथ किस तरह मूव करते हैं।